बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का बड़ा मज़े का सवाल है और आर राय इनका नाम है, मिसेस आर राय। वो कहती हैं कि अगर आपकी बेटी को या बेटे को किसी से प्यार हो जाए तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अच्छा, टेक्निकली बहुत रिच क्वेश्चन है ये। इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए, चूँकि उस लम्हे वालिदैन कैसे अपने जज्बात को रिएक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आने वाले दिनों में माँ बाप बेटी और बेटे के ताल्लुकात की नौइयत भी डिफ़ाइन कर देते हैं। अगर कोई माँ या बाप ये अकेले में बैठ के, दोस्तों में, अजीज़ों में बैठ के कहें कि मेरी ये बेटी और मेरा बेटा बहुत कमाल है, आई लव हर, और उसकी मोहब्बत का इजहार करते हों, उसकी तारीफ़ करते हों, और फिर उन्हें इल्म हो, कहीं से पता चले कि उनकी बेटी, हम पहले बेटी को ले लेते हैं, उनकी बेटी को कहीं मोहब्बत हो गई है, तो ऐसे में बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उसको जो ही वो वापस आती है यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, जॉब से, तो बहुत शदीद तरीके से उस पर अटैक कर देते हैं। ये गलती नहीं है, ये ब्लंडर है। एक बात तो असूली तौर पे ये जान लीजिए कि जिस दुनिया में लोग रह रहे होते हैं वो आपसे कितनी मुख्तलिफ है आप नहीं जानते होते। आपकी उम्र 50 साल है या 60 साल है, आप इस दुनिया में 50-60 साल पुराने हो। आपकी बेटी आपसे 20 साल के बाद दुनिया में आई। इस वक्त वो आपसे यंग है। जिस माहौल में, जिन लोगों में, जिस कॉलेज में, जिन टीचर्स के साथ और जिन अपनी दोस्तों के साथ वो जी रही है, उसकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन वो चीज़ें करती हैं, आप नहीं करते। सिर्फ वो वालिदैन उसकी ज़िंदगी की हैत को तरतीब देते हैं जिनके बच्चे अपनी माँओं के कंधों पे सर रख के सोते हैं या रोते हैं। जिस बेटी ने कभी बाप को गले ही नहीं लगाया, वो बाप को या माँ को आके कैसे बताएगी कि मुझे मोहब्बत हो गई है। क्या मोहब्बत भूख लगने जैसी है? क्या मोहब्बत सांस लेने जैसी है? मुझे लगता है मोहब्बत बाग में खिले हुए फूलों की खुशबू महसूस करने जैसी है। जब तक आप उस फूल को तोड़ नहीं लेते, मरोड़ नहीं देते, उसको फेंक नहीं देते, तब तक बिल्कुल कैफियत और होती है। जिस वक्त बच्चे मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, मोहब्बत क्या है? इट्स इन्फैचुएशन, किसी को पसंद करना। और आम तौर पे आप नोटिस कीजिएगा कि वो बेटे और बेटियां माँ बाप की इजाज़त के बिना मोहब्बत करते हैं जिन्हें मोहब्बत की फीलिंग घर से नहीं मिल रही होती। मोहब्बत में दूसरा आपको पसंद करता है, तारीफ़ करता है, तहसीन करता है। मैं इस वक्त मोहब्बत की एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैं उसकी जो केमिकल उसकी जो केमिस्ट्री है, जो उसका केमिकल लोचा है, उसको बयान कर रहा हूँ ताकि आप उसको पहले समझो। एक तो आपकी बेटी ने या बेटे ने आपसे पूछे बिना मोहब्बत की या महसूस कीजिए, उसकी गलती नहीं है, यू आर ऑन फॉल्ट। ये आप मिस्टेक आपने की जो उसको वो गैप किसी और ने फिल किया। फ़र्ज़ करें वो लड़का है, ओके, वो बहुत चालाक है, वो बहुत मक्कार है, वो ऐसा है, वो वैसा है, या वो लड़की वो बड़ी मक्कार है, उसने हमारे बच्चे को, उनको तो पता भी नहीं होता कि आपका ख़ानदान क्या है। वो तो ये भी नहीं जानते होते कि आप कितने दौलतमंद हैं, घर में मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, पजारो है, पजारो की भी माँ है, क्या खड़ी है घर में। आम तौर पे मोहब्बत से पहले लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता, तो ये सिर्फ पसंद। जब आपके पास ये इतला पहुँचे कहीं से, तो माँ को या बाप को, जिसको भी ज़्यादा परेशानी है, बच्चे के आने पे, खाने के दौरान, बाद में पूछना चाहिए मेरा बेटा कैसा चल रहा है, हाउ इज़ लाइफ। कभी डायरेक्ट सवाल ना करें। जब भी आप डायरेक्ट सवाल करेंगे भरम टूटेगा। भरम टूटेगा तो नुकसान बच्ची का तो होगा ही होगा, आपका नुकसान ज़्यादा होगा। क्योंकि भरम टूटने के बाद अगर बच्चा या बच्ची आपके सामने खड़ा हो गया तो आपके पास कख नहीं बचेगा। जिस चीज़ को इज्जत कहते हैं माँ बाप की, वो भरम है। ये हमारा भरम अल्लाह ने बनाया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, तो हमें इतना इख्तियार दिया
कि बच्चे हमारी अतात करें, बच्चे हमसे मोहब्बत करें, बच्चे हमको फॉलो करें, बच्चे हमको टो करें। ये सब कोई और बता रहा है, हम नहीं बता रहे। ना हमने बताया, ना हमने समझाया, ना हमने कोई ऐसी डोज दी, ना कोई लुकमा ऐसा खिलाया जिससे उन्हें ये पता चले कि यस इट्स मी, योर फादर, योर मदर, एंड वाई वी आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। क्यों हमको हक है कि हम तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले करें। हम तो कभी ये भी नहीं बताते कि तुम्हें पैदा करने वाले, तुम्हें ज़मीन पे लाने वाले, तुम्हें जब तुम बिल्कुल कुछ नहीं थे तब तुमको बिठाने वाले, तुमको पिलाने वाले, तुमको बड़ा करने वाले, एक एक तुम्हारी बेबसी के लम्हों में तुम्हारी स्टेक्स बनने वाले। और आने वाले बरसों में ये कुदरत ने, समाज ने वालिदैन को ही हक दिया कि वो उनका फ़ैसला करें कि कहाँ जाके वो ज़्यादा खुश और मुतमईन और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, कैसी फैमिली में, कैसे लोगों में। बहुत से वालिदैन गलत फ़ैसले करते हैं, उस गलत फ़ैसले के नतीजे में भी बच्चे सम टाइम ये काम करते हैं कि अपने आप मोहब्बत कर लेते हैं। पर इस मोहब्बत की जो रूट कॉज है वो घर में है, बाहर नहीं है। जो घर से मुतमईन बच्चियाँ होती हैं, मैं बहुत सारी बच्चियों को जानता हूँ जो ब्लंटली इनकार कर देती हैं कि सॉरी सीट खाली नहीं है, दिल भरा हुआ है मोहब्बत से। सो उनको आम तौर पे अपने से कमतर लोगों से मोहब्बत नहीं होती। मसला वहाँ होता है जहाँ लड़की अपने से कमतर लड़के से मोहब्बत कर बैठती है, या लड़का अपने से कमतर छोटी फैमिली में से माशी तौर पे कमज़ोर, इख्तियार और इक़्तिदार की दुनिया में छोटे घर वाला, छोटी फैमिली, यानी माली तौर पे माँ बाप को उस पर बहुत गुस्सा आता है। हॉट डेयर, हम ऐसे, हम वैसे। तो आप एक दिन में थोड़ी बने थे, आपको भी तो वो बनते हुए वक्त लगा ना, 10, 20, 30, 40 साल लगे। ये चीज़ एक बात याद रखिएगा, जब आपको उसने नहीं मशवरे में लिया तो इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट चीज़ों की लिस्ट में अब नीचे आ गए। पहली कोशिश तो ये करनी है माँ और बाप को कि उसकी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिश्तों की लिस्ट में आप टॉप पे आओ वापस। ये कैसे आओगे? उनके साथ बैठ के पूछें, गप करें, जब हाल चाल, कभी डायरेक्ट सवाल नहीं करना। फिर पूछे बेटा कैसा चल रहा है, दोस्तें कैसी हैं, क्लास कैसी है, टीचर कैसे हैं, किस किस की आजकल अफेयर चल रहा है, किस किस का आजकल कोई बॉन्ड बना हुआ है। अच्छा, फिर साथ ही कहिए बच्चे तुम्हें कभी मोहब्बत हुई तो घबराए बिना आके मुझसे बात कर लेना बजाय इसके कि कोई और आपको बेवकूफ़ बना जाए। तो अब हम इस जुमले से उसके गिर्द हिफाजती हिसार बना रहे हैं जो हम नहीं बनाते। चाहे नहीं बनाते तो फिर चीज़ें छुपेंगी। अब आप सोचिए, हर तीसरे केस में जो बच्ची मुझे आके बताती हैं कि सर मुझे उसने 6 माह इस्तेमाल किया, साल इस्तेमाल किया, और वो डर के मारे बेवकूफ़ बनती रही, दबती रही, ब्लैकमेल होती रही, क्योंकि माँ से बात नहीं कर सकती, बाप से बात नहीं कर सकती। तो माँ से और बाप से बात करने का दरवाज़ा बच्चे नहीं खोलते होते, माँ और बाप को खोलना होता है। तो जितने लोग डंडे सोटे असला लेके अपने बच्चों पे टूट पड़ते हैं वो अपने बच्चों के हीरो नहीं रहते। ये बेटे और माँ का, बेटी और बाप का मुकाबला नहीं है, उसकी मोहब्बत को वापस जीतने का मरहला है पहला। जब आपको वो बता दे और आप उसको जान लें तो फिर अपने तौर पे उसका जायज़ा लीजिए। उस बच्चे को बुलाइए, उससे बच्ची को बुलाइए, मिलिए, खाना खिलाइए रिस्पेक्टफुली। धमकी नहीं देनी, धमकी दी तो आप गए, वो धमकी वहाँ पहुँचेगी। और ये जो आप डिसरिस्पेक्ट शो करोगे अपने बेटे और अपनी बेटी के लिए, इतना याद रखिएगा, शेर का बेटा शेर होता है, गिद्दड़ का बेटा गिद्दड़। तो जीन्स आपके हैं, आपने भी कभी मोहब्बत की होगी, तो अब आपका जो बच्चा है वो उसी मोहब्बत को, आपने भी कभी मोहब्बत की होगी, अच्छी या बुरी, कामयाब हुई या नहीं वो बात की बात है, बच्चा आपका उसी पैटर्न पे चलेगा। तो इसलिए जब जब ये सवाल मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पहली बात ये कहता हूँ, बाकी तो डिटेल वो मेरे पास आके फिर डिस्कस कर लें, ये इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, लेकिन कभी अपने बच्चे और बच्ची को डिनाई मत कीजिए, डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, डिसओन भी मत कीजिए। वो आप ओन करोगे तो इंशाल्लाह फिर उससे बात का दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर उसको अगर किसी मरहले पे उस रिलेशनशिप से बाहर निकालना हुआ तो आसान होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं होता। वरना फिर आप अपना रिश्ता
अपना वो बेटा या अपनी बेटी भी खो देते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।